वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय माँ। कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ एक प्यारी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। अभी आई जस्ट केम बैक लास्ट नाइट फ्रॉम इंडिया। आई वॉज देयर फॉर 3 weeks। जिस काम के लिए मैं इंडिया गई थी, उस काम से हज़ारों गुना अच्छा रिजल्ट मुझको मिला है। दैट वॉज माई कॉलिंग। ऐसा होता है कि जब इंसान का खिंचाव किसी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रांग होता है ना, समथिंग इज पुलिंग यू, अपनी तरफ खिंचाव हो रहा है, तुम्हारा अंदर से तुम फील कर रहे हो कि वो खिंचाव हो रहा है। डोंट होल्ड योरसेल्फ बैक, फॉलो दैट खिंचाव, फॉलो दैट पुल, बिकॉज उस पुल की उस तरफ ना, परली तरफ, क्योंकि वो जो पुल है तुम्हें सिर्फ तुम्हारा डर रोक रहा है और कुछ नहीं। लेकिन अगर तुम खुदा के बंदे हो, परमात्मा के बंदे हो, तो तुम्हारे अंदर डर नहीं हो सकता है, क्योंकि या तो खुदा रहेंगे या डर रहेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो अगर तुम खुदा के बंदे हो तो तुमको उस डर को बिल्कुल सुनना ही नहीं है और वो करना है जो डोर तुम्हें खींच रही है अपनी तरफ ना। यहाँ पे मैं परमात्मा की बात कर रही हूँ, मैं कोई ये नहीं कि मैं गलत कामों की बात कर रही हूँ, उसको तो हम निकाल ही दें। इस चैनल में ये सब नहीं होगा। मेरा हमेशा फोकस परमात्मा रहे हैं, मेरा हमेशा फोकस स्पिरिचुअलिटी रही है, और बस यही मेरा मेन मकसद है, आप लोगों से बातें करने का, और कोई मकसद नहीं है। मैं अपना स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों के अंदर जो स्पिरिचुअल जर्नी छुपी हुई है, जो आप नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको निकालिए। खुद से बातें कीजिए बेशक, लेकिन कीजिए। बी ट्रू टू योर सेल्फ, दैट्स योर ट्रू एसेंस। वो तुम्हारी अपनी असलियत है, राइट? तो उसके ऊपर उससे वफादार रहिए, खुद से वफादार रहिए। सो I went to India. I came back last night. I had a fantastic time. I went to, of course, बाबा जी के पास तो जाना ही था। शुरुआत तो मेरी उनसे ही होती है। So I went to हरमिंदर साहिब। वहाँ पर I spent 3 to 4 days. I spent and I loved it. That's home to me. वहाँ पर जाके I am fully aligned with myself and God. So I feel like मैं यहीं पर ही सो जाती हूँ, यहीं पर ही बैठ जाती हूँ। तो वहाँ पे वो मेरा घर है, जो घर यहाँ है वो वही है। तो एक प्रीतम दूसरे प्रीतम से मिल गया, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो 3-4 दिन वहाँ रुके, और वहाँ से फिर आई वेंट टू माँ कामाख्या टेम्पल इन आसाम, गुवाहाटी। It was a magic. उससे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। माता रानी की शक्ति अपरंपार, इतनी महान और इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है ना माँ कामाख्या के पास, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई वेंट देयर, 3 दिन बिताए माँ कामाख्या के साथ, उनके दरबार में। मैं वापस आ गई। जिस दिन वापस आई हूँ, मेरी 2 बजे मेरी फ्लाइट, 2 बजे मैं अपने रूम में आई हूँ दिल्ली में, और मैं सो नहीं पा रही हूँ। आई एम नॉट एबल टू स्लीप। पूरा सुबह हो गई, मैं सोई नहीं ढंग से। मैंने सोचा खाना खा लेती हूँ, स्नान कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा आराम कर लूँगी, लेकिन नहीं हुआ। मैंने स्नान भी कर लिया, मैंने खाना भी खा लिया, लेकिन खाने की इच्छा नहीं है। स्नान कर लिया, लेकिन अब मैं क्या करूं? कपड़ों को अनपैक कर रही हूं जाने के लिए, कि अब बस नेक्स्ट 5-6 days आई एम गोना बी इन दिल्ली एंड दैट्स इट। अब मैं थोड़ा सा लोकल गुरुद्वारों में जाऊंगी, वहाँ पे मैं दर्शन करूंगी, माँ कालका जी मंदिर जाऊंगी। तो आई हैड एवरीथिंग प्लान्ड, कि मैं लास्ट 6 days ये मैं करूंगी। लेकिन एक आपकी मर्जी होती है, और एक
आपकी मर्जी और एक मेरी मर्जी और एक परमात्मा की मर्जी, तो होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं। सो एनी हाउ बैक टू माई स्टोरी। मैं वहाँ से वापस आई, पूरा दिन, अगले दिन मैं पैक अनपैक कर रही हूँ और मुझसे हो नहीं रहा है कुछ भी, और मैं रोना शुरू कर दिया। मैं रो रही हूँ, अकेली कमरे में बैठकर प्रेस करते हुए मैं रो रही हूँ। मैं कपड़ों को तय लगाते हुए रो रही हूँ, मैं शीशे में शक्ल देखते हुए रो रही हूँ। मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो अंदर से एकदम, अंदर से, बाहर से नहीं, किसी की नहीं, अंदर से एक खिंचाव हुआ। ऐसा खिंचाव हुआ कि इंसान जब तुम किसी चीज को पकड़ के ऐसे खींचते हो ना, तो वो एकदम ऐसे होता है। तो वैसा खिंचाव हुआ एंड राइट अवे आई गॉट माई आंसर। माता रानी ने बोला वापस आ जा। अब मैं सुबह 2 बजे आई हूँ, पूरा दिन काम कर रही, पूरा दिन आराम करने की कोशिश कर रही हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ, या थोड़ा नहीं हो रहा है मुझसे कुछ भी। 3 बजे 3 PM I booked my flight to Assam Guwahati again, and very next morning at 9 AM, like in 10 AM, no 9 AM flight I missed because I was so excited, so happy कि मुझे नहीं पता था कि वो 20-25 मिनट पहले ही, 30 मिनट पहले ही अपना गेट बंद कर देते हैं। मुझे था कि अरे आराम से, वो ना होता नहीं है, कितनी लहराती मैं पूरे सबसे हेलो दुआ सलाम करते हुए जा रही हूँ, बड़े प्यार से अंदर सोच रही हूँ कि बस पहुँचने ही वाली हूँ, मैं ठीक 11 बजे पहुँच जाऊँगी माता रानी के पास दोबारा। और मैं आराम से जा रही हूँ, वहाँ पर जाके पता चला कि जी गेट तो बंद कर दिया आपकी, यू मिस योर फ्लाइट। मैंने बोला भैया ले जाओ, उन्होंने बोला नहीं हम नहीं कर सकते मैडम, वो बंद हो गया है। अब मैं उनके साथ क्या करूं, दे आर डूइंग देयर जॉब। मैं ही थी जो लहरा रही थी, लेकिन उसमें भी तो परमात्मा की मर्जी होती है ना। सी परमात्मा के बंदे अपनी परमात्मा की मर्जी हर चीज में देखते हैं, किसी के आने में, किसी के जाने में, किसी की गालियां देने में, हर चीज में परमात्मा की मर्जी होती है। तो जब ये सफर ही मेरा परमात्मा का है तो फिर गिले शिकवे किसके साथ, राइट। तो मैंने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, छोड़िए, रहने दीजिए, दूसरी फ्लाइट दे दीजिए मुझे। तो उन्होंने दूसरी फ्लाइट मुझको दे दी 10 बजे की। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो परमात्मा के बंदे होते हैं ना, वो बिंदास रहते हैं। जब उनको कुछ अंदर से उनको कुछ करना होता है ना, यूजुअली वो कॉलिंग आ रही है उनको, उनका मन नहीं उनको भगा रहा है, ये उनका मन नहीं है जो उनको बोल रहा है ये करो वो करो। कुछ अंदर है, उससे भी नीचे है, उसकी आत्मा है जो है ना, वो आत्मा परमात्मा को याद करती है हमेशा, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। तो वो हमेशा जागा रहता है। तो अगर किसी को कोई भी कुछ करना है, तो अभी मुझे किसी ने बोला कि आप इंडिया से आ गई, वापस 3 हफ्ते आपने लगाए, ओ माय गॉड मुझे जाना है। उनको भी उनकी कंट्री में जाना था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को जाना है, मुझे ये करवाना है वो करवाना है, लेकिन मैं कैसे जाऊंगी, राइट। तो मैंने उनको एक चीज बोली, देखिए अगर तो आप परमात्मा को ध्यान में रखकर जा रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता अटैक हो जाता है, इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, या कुछ भी हो सकता है, ये बेवकूफ़ लीडर हैं, 10 साल के बच्चे में ज़्यादा दिमाग होगा उन लोगों से, मूर्ख हैं, इनको कहते हैं ट्रू डेफिनेशन ऑफ मूर्ख पीपल, ये जो ये लीडर्स हैं हमारे, राइट। तो चलिए अगर हो भी जाता है, देन अपने मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली यू हैव टू बी स्ट्रांग एंड स्पिरिचुअली, चलो क्या फर्क पड़ता है। अगर वहां पे भी अगर तुम अटक जाती हो या रुक जाती हो या कभी तुम वापस नहीं आ सकती, यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट, आर या पार। अब तुम जब इंसान आर एंड पार करता है ना, तो फिर वो थोड़ा सा बिंदास हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। लेकिन जो लोग डरते हैं ना, तो फिर वो डर में ही रह जाते हैं, वो उस तरफ नहीं जा सकते। वो डर गए कि या तो खुदा रहेंगे या डर रहेगा। जहां पे डर है वहां खुदा नहीं हो सकते, ये फैक्ट है। चलिए अब रखती हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जय मां।